अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला के रहमत व करम से। दोस्तों 2.5 है वो हमारी कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट टाइम किया था, उसके क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने किए थे और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब दोस्तों इसके जो फर्दर क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं वो हमें याद करना पड़ेंगे, उनकी डेरिवेशन याद करनी पड़ेंगी। यानी कि जो हमारा अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया है जिसमें साइन है, सीकेंट है, टेन है, कॉस है, कोसीकेंट है, कॉट एक्स है, तो इसकी जो डेरिवेशन है वो हमें याद होनी चाहिए। जब तक हमें इनकी डेरिवेशन याद नहीं होगी हमें जो फर्दर क्वेश्चन है वो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये आज मैं आपको इसकी जो डेरिवेशन है वो मैं याद करवा देता हूँ ताकि आपको आसानी से फिर याद हो जाए, फिर आपने माइंड में रख लेना है। डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स हमेशा होगी कॉज एक्स, याद रखिएगा। जहां हम साइन एक्स की डेरिवेशन लेंगे उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कॉज एक्स। और इसी तरह अगर हम कॉज एक्स की डेरिवेशन लेंगे उसका आंसर माइनस साइन एक्स। अच्छा, माइनस क्यों आया आपको कैसे याद रहेगा? देखिए, जो सी वाले जितने भी फंक्शन होंगे उसकी जो डेरिवेशन होगी वो माइनस में होगी। देखें, डेरिवेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स ये भी सी से है, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। डेरिवेशन ऑफ कॉट एक्स ये भी सी से है तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसी तरह सीकेंट एक्स की डेरिवेशन सीकेंट एक्स टेन एक्स, टेन एक्स की डेरिवेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये जो 6 फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज अगर आपको याद हो जाते हैं तो फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा 2.5 के फर्दर क्वेश्चंस और इससे जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं उनको हमें सॉल्व करने के लिए। जैसे हम पीछे अलजबरा एक्स स्क्वायर की जो डेरिवेशन है, एक्स क्यूब की डेरिवेशन है या एक्स की है या कांस्टेंट की हमने डेरिवेशन याद की थी, इसी तरह ये 6 वैल्यूज़ हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, साइन एक्स की डेरिवेशन कॉज एक्स, सीकेंट एक्स की डेरिवेशन सीकेंट एक्स टेन एक्स, टेन एक्स की डेरिवेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसी तरह कॉस एक्स की डेरिवेशन माइनस साइन एक्स, कोसीकेंट एक्स की डेरिवेशन माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स और कॉट एक्स की डेरिवेशन माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। ये डेरिवेशन आपको याद होगी, क्वेश्चन आप लोगों के लिए मिनटों में क्वेश्चन हो जाएंगे। चले जी, हम इन क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों अब देखें, आपके पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x, यानी कि ज़रा गौर करें कि दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल हम पीछे सीख चुके हैं करना, तो अब प्रोडक्ट रूल में डी ओवर डी एक्स हम अप्लाई करेंगे जी, और इसको y के बराबर रख लें तो ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। अब आप यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए कि फर्दर फिर एंगल की भी डेरिवेशन होगी, क्योंकि सीकेंट एक्स की तो डेरिवेशन आपको पता है सीकेंट एक्स टेन एक्स है। फिर फर्दर क्योंकि ये सिंगल एक्स है नहीं है, इसके साथ एक्स के साथ और वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, फिर फर्दर 4x की डेरिवेशन करेंगे। चलें जी, फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकेंड फंक्शन की डेरिवेशन, ये प्रोडक्ट रूल में अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस सीकेंट 4x वैसे और एक्स स्क्वायर की डेरिवेशन। तो अब देखें, एक्स स्क्वायर वैसे, सीकेंट 4x की जो डेरिवेशन है वो आपके पास क्या है, सीकेंट एक्स टेन एक्स, यानी कि सीकेंट 4x और टेन 4x, फिर फर्दर डी ओवर डी एक्स, क्योंकि एंगल के एक्स के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4x की डेरिवेशन ये चीज़। अब सीकेंट 4x वैसे, एक्स स्क्वायर की डेरिवेशन 2x आ गई। चले जी, अब इसमें देखें 4x से x की डेरिवेशन तो 1, यानी कि इसका आंसर 4 आ जाएगा और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आपके पास टोटल जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, यहाँ से 4 आ जाएगा तो वो पहले हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू सीकेंट 4x टेन 4x डॉट 4। अब एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और सीकेंट 4x और 2x भी साथ लिख लेंगे 2x, क्योंकि ये इसके साथ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x टेन 4x जमा 2x सीकेंट 4x, ये आपके पास टोटल इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें अगर आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, अगर यहाँ तक करना चाहें तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो आप जरा गौर करें, 2x सीकेंट 4x दोनों के अंदर है वो आप कॉमन लेंगे, बाकी अंदर वाली वैल्यूज बच जाएंगी। अब अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो चलें जी, मैं आपको कॉमन लेके दिखा देता हूँ। 2x सीकेंट 4x ये आपने बाहर निकाल लिया, देखें यहाँ से 2 बचा
यहां से x बचा और सेकेंड 4x बाहर निकला, tan 4x, और ये तो पूरी वैल्यू +1 बन गया। तो इस तरह ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट है। अब इसी तरह इसके हम एक और पार्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब आपके पास इसका जो सेकंड पार्ट है tan क्यूब थीटा और सेकंड स्क्वायर थीटा, इसको आपने करना है बहुत ही आसान। उसी तरह प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं tan क्यूब थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा। अब मैं डी थीटा क्यों कर रहा हूं, पहले तो आपके पास वैल्यू होती थी x के अंदर, तो इस वजह से हम d/x लिखते थे। अब आपके पास वैल्यू आ गई एंगल के अंदर, थीटा के अंदर, तो इधर भी थीटा के अंदर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आपके पास d/d थीटा tan क्यूब थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखें फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड के डेरिवेशन, यानी कि आपके पास क्या है सेकंड स्क्वायर थीटा। इसी तरह अब सेकंड स्क्वायर थीटा है, तो अब आपके पास ये हो जाएगा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा वैसे, और इसकी आपके पास क्या आ जाएगी d/dx tan क्यूब थीटा। अब आप ये देखें कि यहां पे देखें, यहां पे तो ये वैसे सेम एज इट आ गया, और यहां पे देखें पावर रूल अप्लाई होगा। अब 2 नीचे आ जाएगा, 2 सेकेंड थीटा। अब क्योंकि आगे सेकेंड है, फर्दर फिर इसी की डेरिवेशन d/d थीटा सेकेंड थीटा की डेरिवेशन, ये हम अगले स्टेप में करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा ये वैसे, और इसी तरह tan क्यूब किया, अब इसके ऊपर पावर रूल यानी कि 3 tan स्क्वायर थीटा, फिर फर्दर d/d थीटा tan थीटा की डेरिवेशन। चलें जी, अब आप ये देखें कि यहां पे tan क्यूब थीटा, अब सेकेंड थीटा की डेरिवेशन आपके पास आपको पता है क्या होती है, सेकेंड थीटा tan थीटा, ये आपके पास आ गई, ये आप क्लोज होगी। इसी तरह इधर देखें सेकेंड स्क्वायर थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा की क्या होती है आपको पता है डेरिवेशन सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब आप ये देखें कि ये जो बाहर वाली वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाली जो वैल्यू है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं जी इसके फर्दर क्या आपके पास आ जाता है। तो अब आपके पास ये बन जाएगा, अगर हम इसको देखें पहले तो ये बनेगा 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा tan थीटा, सेकेंड और सेकेंड आपके पास ये बन गया। इसी तरह इधर आ जाएं तो ये अब आपके पास देखें सेकेंड स्क्वायर थीटा जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 tan स्क्वायर थीटा और सेकेंड की पावर 4 थीटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 2 tan और tan की पावर 4 थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा और सेकेंड की पावर 4 थीटा, और ये आपके पास क्या है dy/d थीटा। अब यहां तक हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब आपने सिर्फ और क्या करना है, देखें अगर गौर करें कि यहां पे देखें tan की पावर 4 है, यह tan यानी कि tan स्क्वायर थीटा भी कॉमन आ रहा है और सेकेंड स्क्वायर थीटा भी कॉमन आ रहा है। तो अगर आप ये दोनों चीजें कॉमन लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। तो अब आप लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा हमने बाहर निकाला, तो यहां बाकी क्या बचा 2 tan स्क्वायर थीटा, ये चीज हो गई। और आगे देखें 3 वैसे, tan स्क्वायर थीटा बाहर निकला, सेकेंड स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ये अब आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट है जो कि बहुत ज्यादा आसान है। चलिए जी हम इसके एक और लास्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। दोस्तों इसका जो आपके पास लास्ट पार्ट है y इज इक्वल टू कॉस √x प्लस साइन x होल का स्क्वायर रूट। तो यहां आपने कंफ्यूज नहीं होना, होल का स्क्वायर रूट है यानी कि होल की पावर 1/2 है, और √x है सिर्फ x के ऊपर √x है, cos के ऊपर नहीं है। ये चीज आपने क्या रखना है। चलें जी अब इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं dy/dx। अब जरा गौर करें कि
कॉज एक्स की डेरिवेशन आपको पता है क्या होती है, पहले तो इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, कॉज अंडर रूट एक्स जमा डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। अच्छा हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, वो आप लोग हमारे लिए आसानी हो जाएगी। चलें जी, अब कॉस की आपको पता है डेरिवेशन माइनस साइन एक्स होते हैं, तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स, फिर फर्दर डेरिवेशन अंडर रूट एक्स, यानी कि इसके डेरिवेशन हम करेंगे, प्लस यहां पे पावर रूल 1/2 साइन एक्स, पावर में से 1 माइनस, फिर फर्दर डी ओवर डी एक्स साइन एक्स की डेरिवेशन। बस ये चीज आपने ख्याल रखनी है, ये चीज आपको समझ आ गई, आपके लिए क्वेश्चन सारे आसान हो जाएंगे। चलें जी, माइनस साइन अंडर रूट एक्स और इसकी 1/2 एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा इसका, और इधर जो है 1/2 और साइन एक्स की पावर इधर भी -1/2 आ जाएगा, और साइन एक्स की डेरिवेशन कॉज एक्स आ जाएगी। अब जो 1/2 है हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं, यानी कि माइनस साइन अंडर रूट एक्स ओवर 2 इंटू अंडर रूट एक्स, प्लस इसको भी लिख सकते हैं 1 यहाँ पे कॉज एक्स ओवर 2 इंटू साइन एक्स अंडर रूट। यही चीज़ है आपके पास। अब इसका फर्दर आप उसमें एलसीएम ले लें, या यहाँ तक करना चाहें तो यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो ये इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो बहुत ही आसान है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x, इसके साथ भी है, इसके साथ 2x साइन एक्स अंडर रूट, तो देखें माइनस साइन एक्स अंडर रूट और 2 तो दोनों में है तो ये खत्म, साइन एक्स अंडर रूट, प्लस अब देखें कॉज एक्स है, साइन एक्स तो इसका है तो अंडर रूट एक्स। ये इसके साथ फाइनल आपका रिजल्ट हो गया, जो कि बहुत ही आसान है। तो अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको समझ आ गया हो गया। चलिए जी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके पास है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू एक्स कॉज वाई। अगर आपको याद होगा हमने जो 2.4 है उसके अंदर भी हमने डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना सीखा था अलजबरा के अंदर। इसी तरह अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर भी डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना सीखेंगे, जो कि बहुत आसान है, जस्ट डेरिवेशन आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के अंदर। तो अब देखें d इज इक्वल टू एक्स कॉज वाई, तो दोनों के अंदर हम डेरिवेशन अप्लाई करेंगे, d ओवर डी एक्स इधर भी और d ओवर डी एक्स इधर भी। अब यहाँ पे ये देखें कि ये बन जाएगा dy बाय dx, और यहाँ प्रोडक्ट रूल x फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड की डेरिवेशन प्लस सेकंड वैसे फर्स्ट की डेरिवेशन। चलें जी, अब आप ये देखें x वैसे आ गया, cos की जो डेरिवेशन होती है आपको पता है माइनस साइन वाई, फिर dy बाय dx फर्दर एंगल की, क्योंकि y है, क्योंकि हम तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो साथ dy बाय dx लिखेंगे, प्लस cos y x की डेरिवेशन आपको पता है 1 होती है। चलें जी अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy बाय dx माइनस x साइन वाई dy बाय dx प्लस cos y। अब देखें ये जो माइनस वाली वैल्यू, क्योंकि ये dy बाय dy इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आपके पास जब वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या बनेगी dy बाय dx प्लस x साइन वाई dy बाय dx विच इज इक्वल टू cos y। अब आप ये देखें तो इसमें कॉमन dy बाय dx जब हम कॉमन लेते हैं तो आपके पास वैल्यू बनती है 1 प्लस एक्स साइन वाई इंटू dy बाय dx विच इज इक्वल टू cos y। अब क्योंकि हमें तो dy बाय dx चाहिए तो ये वैल्यू उधर जाके यहाँ मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, सो फाइनल रिजल्ट dy बाय dx इज इक्वल टू cos y ओवर 1 प्लस एक्स साइन वाई, जो कि आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट है। इसका सेकंड पार्ट आप खुद बहुत ही आसानी से कर लेंगे, तो बहुत ही आसान हमारा ये क्वेश्चन था। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आसानी से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
इतना अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।